सत्य सदन से आज मैं अदिति आप सबके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है सीता की विदाई। इस कविता को लिखा है एक लोक कलाकार श्री विजय सिंह जी ने। मूल रूप से यह कविता हरियाणवी में लिखी गई है। इस कविता की शुरुआत मैं स्वरचित दो पंक्तियों से करना चाहती हूँ कि दहेज की बलि चढ़ी लाखों बेटियां, दहेज की बलि चढ़ी लाखों बेटियां, मैं निर्भय होकर बोलूंगी, इंसाफ मांग रही हैं बूढ़ी आंखें, मैं आज न्याय को तोलूंगी, तुम मन की आंखों से सुनना, मैं इस पन्ने को खोलूंगी। अब मैं अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। एक बाप ने अपनी बेटी बड़े लाड चाव से पाली थी, तनकी थी धनवान, बहुत खुशियों की बिखरी डाली थी। मंदिर जैसा घर था सुंदर जहाँ बचपन उसका बीता था, देवी जैसे गुण थे उसमें, नाम भी उसका सीता था। 17-18 साल बीत गए, एक दिन घर में शोर हुआ, शादी की बातें सुनकर सीता का मन भोर हुआ। ठीक मुहूर्त देख पिता ने उसकी शादी कर दी थी, अपना घर खाली कर मंगतों की झोली भरती थी, मंगतों की झोली भर दी थी। सोना चांदी खूब दिया, कपड़ों की शुमार नहीं, और बहुत सी चीजें थी पर पाया उसको पार नहीं। फिर भी मन को रोक सका ना, ममता से आंखें भर गई, सदा सुखी रहना बेटी, सदा सुखी रहना बेटी, जो कहकर बेटी विदा कर दी। अब तुम्हें बताऊं वो कैसा घर था जहाँ सीता चलकर आई थी, वहाँ सबके चेहरे बुझे हुए, बिल्कुल ना रौनक पाई थी। बहुत दिनों तक रहे सताते, बस कहते यही बार बार, बहुत दिनों तक रहे सताते, बस कहते यही बार बार कि दुष्ट चली जा अपने पिता घर या लाकर दे मारुति कार। एक दिन पापी बड़े अगाड़ी बोल बेढंगे बोल गए, कई डंडे मारे खींच जोर से जो खाल बदन की छील गए। हाथ जोड़कर सीता बोली, पति मेरे मुझे मारो ना, करूंगी सेवा जीवन भर, मेरी खाल बदन की उतारो ना। पापी फिर भी रुके नहीं, एक लात पेट पर फिर मारी, चक्कर खाकर गिरी धरा पर बेबस होकर बेचारी। कई लात जमीन पर मार की मारी, कमरे के बीच अकेली थी, वो कांटों पर कैसे चलती, वो कांटों पर कैसे चलती जो सदा फूलों से खेली थी। सिसक पड़ी कर याद पिता को, यादों ने मन घेर लिया, फिर दोबारा ले सकीना नाम हरि का टेर लिया, फिर दोबारा ले सकीना नाम हरि का टेर लिया। विधाता का आघात था ये या नियति का विधान हुआ, विधाता का आघात था ये या नियति का विधान हुआ, क्या कसूर था आखिर उसका, चारों ओर चित्कार हुआ। हो गई आत्मा बाहर सीता की, अपना इंसाफ चुकाने को, वहाँ मिट्टी सी काया रह गई, खबर पहुँच गई थाने को, खबर पहुँच गई थाने को कि बेचारी सीता मार दी, उस हल्के की पुलिस तेज थी, दौड़ा घर को कार दी। पकड़ लिया उसको आते ही जिसने सीता मारी थी, सब बोले इसे नहीं छोड़ना, भीड़ लगी बड़ी भारी थी। एक कमरे में बैठा पुलिस को अत्याचारी बोला था, ये ले लो 1 लाख नोट है, थैले का मुंह खोला था। पर ईमानदार थे वीर सिपाही, नोटों से मुंह मोड़ लिया, कई डंडे मारे खींच जोर से, ला हवालात में बंद किया। फिर लगी सिफारिश नेताओं की, टनाटन फोन खड़कता था, इंचार्ज महोदय गए डूब सोच में, दिल अपने आप धड़कता था, दिल अपने आप धड़कता था कि इंसाफ करूँ तो छूटे नौकरी, और पाप करूँ तो बचती है। हे ईश्वर अब तू ही बता, चीज़ कौन सी सस्ती है, चीज़ कौन सी सस्ती है। फिर मन बोला भाई सोच समझ कर एक एक कदम उठाना तुम, इस वर्दी को दाग लगे ना अपना फर्ज निभाना तुम, इस वर्दी को दाग लगे ना अपना फर्ज निभाना तुम। फिर मन को कर कर साफ सुनहरा अपनी कलम उठाई थी, अपराधी दिया भेद जेल में, कुछ ऐसी लिखी लिखाई थी। चला मुकदमा कई सालों तक, अपराधी ना छूट सका, वहाँ ऐसा पड़ा काल का फंदा जो बिना मरे ना छूट सका। हो गई आत्मा शांत सीता की जो इंसाफ की प्यासी थी, खड़ी गेट पर देख रही जब लगी दुष्ट को फांसी थी, खड़ी गेट पर देख रही जब लगी दुष्ट को फांसी थी। अब अंत में मैं 2 पंक्तियों से अपनी कविता का अंत करना चाहती हूँ कि मत करो अपना जीवन बेकार तुम, कि मत करो अपना जीवन बेकार तुम, कुछ इस कथा से सीखो तुम, मेहनत से करो धन इकट्ठा, ना खाल किसी की खींचो तुम, ना खाल किसी की खींचो तुम। धन्यवाद।